Good afternoon students. Today we are going to discuss about separation of mixtures. So इसमें हमने बेसिकली दो टॉपिक करने हैं आज, क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. देखो ये हमने सब रिवाइज कर लिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे. क्रोमेटोग्राफी में तुम्हारे पास जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी ही है, जिसमें हम क्या करते हैं, दिस इज़ एनालिटिकल मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट कलर्ड केमिकल और सब्सटेंसेस. ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट्स को हम मेनली इसमें सेपरेट करते हैं. और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है. हमने क्या करना होता है, एक स्लाइड के साथ एक पेपर को अटैच करते हैं हम. ठीक है, वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है ये. और इसके बॉटम में अबाउट 1 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बॉटम हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. और उस पर हम जैसे मान लो हमने इंक के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो इंक की ड्रॉप को हमने वहाँ पे प्लेस करना है. और उसके बाद हमने इस कंटेनर में, जो तुम्हें कंटेनर दिख रहा है, इसमें हमने पुट करना होता है. ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो लाइन है दैट शुड बी अबव फ्रॉम द सॉल्वेंट. ठीक है, वो लाइन जो है, जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उससे अबव होनी चाहिए. फिर क्या होगा, वो सॉल्वेंट जैसे जैसे मूव करेगा, वो धीरे धीरे कलर्ड कंपोनेंट्स भी वो धीरे धीरे ऊपर मूव कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू एंड देयर वैल्यू. RF वैल्यू होती है वहाँ, उसके अकॉर्डिंग वो जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है वो रुक जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम सेपरेशन करते हैं. देखो इस डायग्राम में तुम्हें साफ दिख रहा है, जैसे रेड कलर है, पर्पल है, ब्लू है. ठीक है, इस तरह से जो सॉल्वेंट के साथ जो कलर है वो सेपरेट होते जाते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर RF वैल्यू. ठीक है, ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सेपरेट होते जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स. ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है नियर वन एंड अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बॉटम एज द सैम्पल. और जिसको सेपरेट करना है उसको हमने क्या करना है, उस लाइन पे हमने ड्रॉप उसकी ऐड करनी है. और उसके बाद पेपर को कहाँ पे प्लेस कर देना है, एक कंटेनर पे, सॉल्वेंट में. ठीक है, जैसे जैसे सॉल्वेंट राइज करेगा वो वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू देयर RF वैल्यू वो क्या करेंगे, मूव करेंगे. ठीक है, अब ये क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन, वो क्या है कि यहाँ पे जो भी कलर कंपोनेंट्स हमने सेपरेट करने हैं, एक मोबाइल फेस होगा जो मूव करेगा, और एक क्या होगा, स्टेशनरी फेस होगा. ठीक है, जो स्टेशनरी फेस है वो क्या है, अ पेपर एंड द मोबाइल गैस इज सॉल्वेंट. मोबाइल जो पार्ट है दैट इज सॉल्वेंट, और जो स्टेशनरी है वो क्या है, पेपर है. मतलब पेपर में हमने विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट उन कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. ठीक है, द कंपाउंड मिक्सचर मूव्स अलोंग विद द मोबाइल फेस थ्रू स्टेशनरी फेस. मतलब दोनों ये मूव करेंगे स्टेशनरी फेस के थ्रू एंड सेपरेट डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एडिशन. मतलब उनकी जो डिग्री एडिशन की, दिस इज RF वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, अपनी एक डिस्टेंस पे जाके वो स्टॉप हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इज़ द टेक्निक जहाँ जहाँ हम क्या क्या करते हैं, जहाँ पे हमने मतलब एक फोर्स को अप्लाई करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करना है टू सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड. ठीक है, अब तुमने जैसे वॉशिंग मशीन सभी ने देखी होगी, जब वो स्क्वीज़ करते हैं, जैसे कपड़े जब हम सुखाते हैं, तो वो क्या है, मतलब एक फोर्स के साथ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है. ठीक है, तो वो फोर्स के साथ जो है वो रन करती है. ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो मतलब डेंसर पार्ट है, तो वाटर इज़ हैवियर, वो नीचे की तरफ मूव करता है, और क्लोथ्स जो होते हैं वो वहीं पे मतलब वो ड्राई हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. इफ़ अब देखो, अगर तुम अगर मिल्क को फैट के साथ, क्रीम के साथ उसको रहने दोगे कुछ टाइम के लिए, तो क्रीम जो है अपने आप वो अपर सरफेस पे आ जाता है. ठीक है, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का एग्जांपल है. ठीक है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो वो स्पिन करता है मिल्क, तब क्या होता है, जो बटर है वो क्रीम या बटर जो है वो सेपरेट हो जाती है. ठीक है, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल है एक. और जो ब्लड है, जैसे हमारा हॉस्पिटल में जो ब्लड जब हम टेस्ट के लिए करते हैं, तो क्या होता है, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, फ्रॉम द प्लाज्मा. और जब हम क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो देखो ये टेस्ट ट्यूब तुम्हें दिखाई दे रही है.
यहाँ पे क्या होगा, ये जो तीनों लेयर्स बन जाएंगी इस पर, ठीक है। ये 3 लेयर्स बन रही, देखो प्लाज्मा की, प्लाज्मा लाइटर होता है, ये अबव सरफेस पे आ जाएगा। उसके बाद जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हैवियर होते हैं, इससे नीचे आ जाएंगे, और सबसे नीचे कौन सा आएगा, रेड ब्लड सेल्स। तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगेशन को अप्लाई करते हैं फॉर टेस्टिंग आर ब्लड सैम्पल्स। और सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ साथ क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम किस किसी कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूरिन सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास 2 मेथड थे। नेक्स्ट हम डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे डिस्कस बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में। और तुमने क्या करना है, थर्सडे को तुम्हारा टेस्ट है इन सेपरेशंस का। तुम्हें इस चैप्टर में बहुत से सेपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि तुम कौन से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करोगे। तो बेसिकली तुम्हारे पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।